काली मिर्च मिलाकर, काली मिर्च मिलाकर घी शक्कर से खाए, नेत्र दोष बाकी मिटे, गिद्ध दृष्टि हो जाए। काली मिर्च मिलाकर क्या, घी के साथ, और उसमें थोड़ा सा बूरा डाल दिया, उसके साथ आप खा लोगे तो नेत्र दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। और गिद्ध दृष्टि सबसे अच्छी, अगर पक्षी में दृष्टि मानी जाती है तो दूर का देख लेता है वो, तो गिद्ध वो दूर की किलोमीटर की चीज को भी देख लेता है। अगर आप अपना चश्मा उतारना चाहते हो कि हमें हमारे जीवन में पराधीन नहीं होना पड़े, तो आप इसको सेवन करो, काली मिर्च थोड़ी सी, लेकिन मात्रा का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि मात्रा ज्यादा हो जाए। 2 चम्मच बूरा, आधा चम्मच घी और 2 चुटकी काली मिर्च, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इससे अगर आपने मात्रा ज्यादा कर दी तो होगा ये कि वो जो ब्लड है वो पतला होने लगेगा, वो आपको उल्टा नुकसान करेगा। तो इस रेशो के साथ आप अगर एक काली मिर्च रखते हैं तो आपकी आंखों में तो आराम मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में आपका चश्मा भी उतर जाएगा, और लंबे समय तक, सब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ शांति से, और लंबे समय तक आप ये मान के चलना आपकी दृष्टि जो है उसमें दूर तक का दिखाई देने लगेगा। और ये जो प्रयोग है, ये जब आप उपवास करें तो पारणा में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि इससे पित्त बढ़ता नहीं है। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो पित्त बढ़ेगा नहीं। ये जो प्रवचन श्रृंखला आरोन में चली थी हमारी स्वास्थ्य को लेकर, और 8, 10, 12 दिन तक वो प्रवचन श्रृंखला चली थी, लेकिन 15 दिन तक शायद चली होगी मेरे ख्याल से, लेकिन उसके बाद बिहार हो गया तो ये प्रवचन श्रृंखला रुक गई। और इन प्रवचनों में सुना, देश में सभी लोगों ने इसको सराहा, लाखों करोड़ों लोगों ने इन प्रवचनों को सुना, जो मैंने घुटने का बताया, जो मैंने शुगर का बताया, जो बीपी का बताया, और भी निद्रा का बताया, बहुत है, हार्ट के लिए बताया, बहुत सारा बताया। और हमारे शुल्लक जी उन सबको नोट भी करते चल रहे हैं, नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, सब पूरे अलग अलग। शुल्लक जी बताएंगे क्या क्या बताया, हम तो बोल के भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला, लेकिन बहुत सारे उपचार आप लोगों के बीच में रखे। और मांग आ रही थी, महाराज वो जो प्रवचन छूट गए उनको पूरा करो। कल शुल्लक जी का निवेदन था, महाराज जी अब यहाँ कोई भी नहीं है, आपको प्रवचन बदलना नहीं पड़ेगा, यहाँ सब आप वही वाले स्वास्थ्य वाले प्रवचन कर दो। लेकिन सचिन भाई का निवेदन था कि मल्हारगढ़ पर बोलो, तो कल हम मल्हारगढ़ पे बोल दिए। और कल शुल्लक जी ने निवेदन किया कि आप तो स्वास्थ्य वाले प्रवचन करो, वो जो अधूरा है, जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके साथ रहकर, और जो भी जितने बड़े बड़े वैद्य आते थे उनसे चर्चा होती थी, और उनसे जो जो अनुभव मिलता था वो, और अन्य अन्य संघों में जब हम कुछ न कुछ भिजवाते थे, वो अनुभव हमारे पास हैं। उन्हीं अनुभवों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक हमने पिछली बार बोला था कि हम दांतों के ऊपर आप लोगों को बताएंगे। आइए, इसको आप प्रतिदिन औषधि नहीं है, इसको आहार का अंग माने, मात्रा लेकिन ऐसी ही जैसे मैंने बोली उतनी, उससे ज्यादा मात्रा लोगे तो नुकसान दे। प्रतिदिन ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं, हर मौसम में ले सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है, लेकिन जैसी मात्रा बोली वैसी। उसमें अगर आप मात्रा में आपने गड़बड़ कर दी तो नुकसान आपको हो सकता है। ठीक, तो अभी अब मुझे तो ध्यान नहीं है क्या मैंने छोड़ा था, कुछ छोड़ा था क्या, कहां पर आ गए थे हम। आज तो मैं, आप बता देना कुछ छूटा होगा तो मैं उसको पूरा कर दूंगा, देख करके कोई मेरा छूट तो नहीं गया विषय। लेकिन मैंने आज ही रात में दांत दर्द के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करके, दांत दर्द के ऊपर, क्योंकि दांत आज सबको, अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा अगर डॉक्टर हैं तो हम मान के चलना दांतों के, सबसे ज्यादा दुकान चल रही है तो दांतों की है। दांतों से आज बच्चे से लेके बड़े तक सब परेशान है, सभी लोगों को बड़ी परेशानी होती है दांत से संबंधित। तो दांत से बहुत सारे उपचार है, इतने सारे उपचार है दांतों से, और कुछ अनुभूत भी है, कुछ ऐसे भी हैं यहाँ निश्चित रूप से गुरुदेव के मुख से भी सुना हुआ है। तो एक प्रयोग जो आचार्य श्री के मुख से सुना हुआ है, अगर श्रद्धा से आप उसका प्रयोग कर लोगे तो बड़ा अच्छा प्रयोग है वो। सरसों का तेल, सामान्य सा प्रयोग है, सरसों का तेल सेंधा नमक मिलाकर उसको मसूड़ों पर धीरे धीरे लगाना है और कुछ देर रखना है। इसकी शर्त यही है, क्या शर्त है कि इसको आपको
कुछ देर के लिए रखना होगा। रखना का तात्पर्य ये, सरसों तेल लिया, नमक मिलाया और मसूड़ों पर आप रख दें और बहुत धीरे धीरे लगाएं। आप बहुत धीरे धीरे लगाएंगे तो दुर्गंध में आपको आराम मिल सकता है। आप चाहें तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और मतलब मुंह की दुर्गंध के लिए तो आप चाहें तो आहार के बाद 2 लौंगों को चूसना है। हाँ, लौंग चूसे आप, खाना नहीं है। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं। जिनके मुंह में दुर्गंध है वो लोग लौंग को चूसे। कब? आहार के बाद। तो पाचन भी ठीक होगा उसके चूसने से, और जितनी भी वहां पर रहेगी वो सबके सब पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। लेकिन चूसना होगा आपको। अब वो लौंग चूसने में कितना समय लगेगा आप समझना बात को। मतलब उसको लौंग को चूसने में 2 लौंग को खाना नहीं, चबाना नहीं, चूसना है, आधा घंटा लगेगा। मैं कह रहा हूं आप 3 दिन कर लेना, चौथे दिन देख लेना आपके मुंह की दुर्गंध समाप्त, जड़ से समाप्त हो जाएगी। अगर जैसा मैं प्रयोग बता रहा हूं वैसा करना होगा, मेहनत करनी होगी, ऐसा कर सकते हैं। और आप चाहें तो नींबू का रस जल में मिलाकर उसके भी कुल्ले करें। नींबू का रस लिया, जल में मिलाया और फिर उसका भी प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। कि अच्छा, श्री जी का कहना यह था कि आप कुछ मत करो जिनके मुंह में से वो होती है, आहार के अंत में सौंफ को चबा चबा कर लो। आप जब सौंफ को चबा चबा कर लोगे और तब भी आपकी मुंह की वो जो दुर्गंध है वो दूर हो जाएगी। अगर आपने बहुत अच्छे से उसको चबा चबा कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। और एक प्रयोग, एक वैद्य जी का मैं आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छा प्रयोग हैगा। इसको मैंने बहुत बार किया हैगा। ये गोलियों वाला प्रयोग हैगा। एक पुड़िया बनती है, एक पुड़िया बनती है। इस पुड़िया का प्रयोग अधिकतर माताजियों को हमने बताया है, अधिकतर लोगों को बताया। वो कौन सा है तो आपको बताता हूं, लिख लें इसको। मेरा पेटेंट प्रयोग है ये, जिसको मैंने सैकड़ों लोगों पर आजमाया है। वो बता रहा हूं मैं आपको। आपको पेन कॉपी तो है नहीं, लेकिन बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी इसका प्रयोग कर लें। तेज दांत में तेज दर्द हो उसका प्रयोग है। रसनादी गुग्गल 1 गोली, स्वर्ण बसंत मालती 1 गोली, गंधक रसायन 1 गोली, और चरक कंपनी की क्रोपेक्स आती है। चरक कंपनी की क्रोपेक्स 1 गोली आती है, 1 गोली। आरोग्यवर्धनी 1 गोली, कोदंती कुछ मात्रा में। इनको पाउडर फॉर्म में करें, आधा पौन चम्मच 1 चम्मच हो जाएगा। आप इसको आहार के बाद, या दर्द ज्यादा है तो शुरू में दे दें आप। बिल्कुल ऐसा प्रयोग है ये कि बहुत सारे लोगों का इससे दर्द समाप्त हो जाता है। घंटे 2 घंटे में पूरा दर्द समाप्त, दांत का दर्द कैसा भी होगा। और इसके अलावा जो गुरुदेवों को बार बार हमने प्रयोग कराया है और शुद्ध बनवाया है, अभी भी हम बनवाते हैं शुद्ध तेल को। मोनू भैया रायपुर वाले हैं जो कि माताजी महाराज जी के लिए शुद्ध बना के देते हैं, और आचार्य जी के लिए इस तेल को हमने स्पेशल बनवाया था। वो है ईरू मिरादी तेल। ईरू मिरादी तेल है, ये मिल जाएगा आपको। उस ईरू मिरादी तेल को लेना है और आपको लगाना है। आचार्य श्री जी को हम इस ईरी मिरादी बोलते हैं, ईरू मिरादी, ईरी मिरादी भी बोलते हैं इसको, ईरे मिरादी बोलते हैं, ईरू मिरादी भी बोलते हैं। तो ईरी मिरादी तेल जो है अलग अलग कंपनियों का आपको मिल जाएगा। मोनू भैया का नहीं, डाबर का भी मिल जाएगा, किसी का मिल जाएगा। उसका कुल्ला करें। हलते हुए दांत भी इससे जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं ईरू मिरादी तेल के माध्यम से। अगर आप इस ईरू मिरादी तेल का अगर आप अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके दांत कभी सड़ेंगे नहीं, है ना। मतलब हमने वो एक बार माता जी को भेजा, उन्होंने तो उसका अंजुली से कुल्ला करते थे, लेकिन वो दुरुपयोग है। कुल्ला करना है तो बहुत कम मात्रा में ले और उसको बार बार घुमाए, अंदर बार बार घुमाए, तब वो जो है दांतों में आपके आराम मिलेगा। एकदम पूरा लेना और फेंकना नहीं, कम से कम 5 मिनट तक वो अंदर रहना चाहिए। जितना तेल आपने अंदर किया उससे तिगुना निकलना चाहिए। जितना तेल आपने लिया है, मान लो 2 चम्मच लिया है तो 6 चम्मच बाहर होना चाहिए, तब वो प्रयोग करेगा। आपने लिया, मैंने भेजा एक जगह, एक माता जी के पास पूरी बोतल की बोतल, नाम नहीं लूंगा, और खत्म। हमने कहा कैसे, बोले ठीक ही नहीं हो रहा, 1 बोतल खत्म कर दी। हमने 1 बोतल खत्म कर दी आपने। अब कितना महंगा आता है वो, हजारों रुपए का तेल आ रहा है ओरिजिनल। कैसा प्रयोग कर, बोले यूं लेते कुल्ला करते बाहर कर देते हैं। अरे ऐसा नहीं, प्रयोग जैसा बताएं वैसा करो आप। उसको अंदर रखना है, उसमें से ही 3 गुना करके बाहर निकालना है। 3 गुना का मतलब समझ रहे आप, मतलब 3 चम्मच डाला तो 9 चम्मच बाहर निकले वो।
मतलब एक अंदाज बता रहा हूं मैं आपको। और वो कब होगा, अंदर रखो घुमाओ, अंदर रखो घुमाओ, अंदर रखो घुमाओ, अंदर रखो घुमाओ, बार बार उसको कुल्ला करो, बार बार करो, फिर करो आप बाहर। देखो आप ऐसा प्रयोग करके देखो आप, क्योंकि देखो शास्त्रों में सब चीजें लिखी हैं, फालतू नहीं है। हम लोग के पास समय नहीं है, हमारे पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और हम उसका जल्दी प्रयोग करते हैं और फिर कहते हैं कि वो जो हमने किया है उससे नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रयोग सब किए हुए हैं। एक और मसूरे दड़ पर जो आचार्य श्री जी को हम बार बार करते थे, वो प्रयोग हैगा कि जो आपकी बर्फ होता है, उस बर्फ की सिकाई, आप चाहें तो आप बर्फ की सिकाई को भी ऊपर से कर सकते हैं। उस बर्फ की सिकाई को आप करोगे तो उस सिकाई के माध्यम से वहां पे सूजन भी कम होगी और साथ साथ में दर्द में भी आराम मिलेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, कि हम बर्फ की सिकाई करते हैं तो वो स्थान शून्य हो जाता है। तो स्थान जब शून्य हो जाता है तो घंटे 2 घंटे के लिए जब बहुत तकलीफ होती है तो आराम अपने आप उसमें मिल जाता है, उसमें अपने आप जो है वो मिल जाता है। और दांत का दर्द तो कब होता है, जब पेट में कब्ज हो या फिर बहुत ज्यादा वायु बढ़ गई हो, तभी आप मान के चलना पेट में दर्द होगा। तो आप उससे बचें, जितना उससे बचेंगे बहुत अच्छी बात है की। और आपको बताता हूं कि करेले के पत्ते अच्छा प्रयोग है भी। करेले के पत्ते आप ढूंढना पड़ेगा आपको, करेले के पत्तों को, और करेले के पत्ते एवं मिर्ची के पत्तों का रस है कठिन प्रयोग है कठिन। एक वैद्य जी ने बताया था कि करेले के पत्ते और मिर्ची, मिर्ची कौन सी मिर्ची, जो हरी मिर्च आती ना, आपको उधर निर्माण में मिल जाएगी। आप नहीं तो अपने यहाँ 4 बीज डाल देना मिर्ची के और अपने घर में उगा लेना मिर्ची के पत्ते। ठीक, इन पत्तों का रस लो और 2-2 बूंद आप विपरीत कान में डाल लो। विपरीत कान में मतलब मान लीजिए यहां दर्द है आपको, ठीक है, इस कान में डाल दो आप। थोड़ा सहना पड़ेगा, हल्की सी जलन होगी, यहां डालना पड़ेगा, है ना। अब ये प्रयोग मतलब बताया था एक वैद्य जी ने कि आप करेले के पत्ते लोगे, उसका रस और आपकी मिर्ची के पत्ते का रस, दो ज्यादा नहीं, ध्यान रखना अधिक मात्रा में मत डालना। तो 2-2 बूंद अपन ने उसको यहाँ डाल दिया और डालने के बाद फिर जो है हो सकता है कि जिंदगी भर के लिए दर्द चला जाए, कभी दर्द ही नहीं हो। ये टोटका है, ये टोटका, ये प्रयोग अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। कि अच्छा श्री एक प्रयोग और कराते थे कि दांत में जहां दर्द होता था वहां सोंठ पानी में घिसवाते थे। अक्की सोंठ ली, उसको पत्थर में घिसवाया और फिर उसके बाद उसका लेप जहां दर्द हो वहां लगवा देते थे। ये ऐसा लगेगा क्या प्रयोग बता रहे हो, लेकिन ये सब कुछ ऐसे प्रयोग है जिन प्रायोगिक प्रयोग है। तो सोंठ को आप पानी में घिसकर आप जहां दर्द हो बाहर लगा दें, चंदन जैसा घिसना है और ऊपर लगा दें, तो एकदम सूजन भी उससे तुरंत कम हो जाएगी। अगर वायु विकृति होगी तो वायु विकृति भी उस सोंठ के माध्यम से दूर हो जाएगी। वहां वायु से संबंधित दर्द हो गया, वहां वायु फंस चुकी है तो वायु भी अपने आप वहां पर दूर होती चली जाएगी। ठीक, दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलता है। सिकाई करने मतलब उसके करने के बाद फिर आप चाहे तो फिर सिकाई भी कर सकते हैं बर्फ की, है ना। और उसके बाद आप बताएं कि सेंधा नमक, सेंधा नमक मिल जाता है प्राय घर में, जो लोग महाराज जी लोग आहार में लेते हैं, जो वाला नहीं, जो सेंधा नमक, उन सेंधा नमक और उसमें फुली फिटकरी, फिटकरी को क्या करना है, फुलाना है। और फुली फिटकरी उसमें बारीक सोंठ और बारीक लौंग और बारीक हल्दी। मैं बारीक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बारीक होना बहुत जरूरी है, दरदरी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना, एकदम पाउडर फॉर्म में। जितनी पाउडर फॉर्म में होंगी उतनी अच्छा। उसको बराबर ले ले और लेने के बाद सरसों तेल मिलाएं और सरसों तेल मिलाकर आप उसको जो है वहां पर थोड़ा रगड़े, जहां भी सूजन है, जहां दर्द, उसको रगड़े और कुल्ला कर ले। दर्द भी कम, सूजन भी ठीक, है ना। घर का प्रयोग है, सेंधा नमक, फुली फिटकरी, बारीक सोंठ, बारीक लौंग, बारीक हल्दी, है ना। उसको बराबर लें, उसमें सरसों का तेल मिलाएं और सरसों का तेल मिलाकर वहां पर आप रख दें और रखने के बाद फिर कुल्ला कर ले, दर्द भी सूजन भी ठीक होगा। और बता दें आप, एक और आए थे रामटेक में एक दादाजी, उनने ये प्रयोग किया था। गांव की थे, किसान आदमी थे, उनने प्रयोग किया था। एक महाराज जी को दर्द था तो वो लिख लिया था मैंने यहाँ, आज वही बता रहा हूं आपको। जिस तरफ दांत में या दाढ़ में दर्द हो उसकी दूसरी तरफ वो एक पत्ता लाए और उन्होंने उस पत्ते का रस डाला और मैंने देखा कि सचमुच में उनका दर्द ठीक हो गया।
तो मैंने तो सोचा भैया ये तो मेडिकल है, हम लोग तो परेशान हो रहे थे, दर्द हुआ नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया।